देखिए हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी या ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बी और सी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में तो यहीं पे हम सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आपको, चलिए सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, एक x दिख रहा है, ठीक है। अब x में अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर है, 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 16, ये 16 हुआ, 2 पुट किया 6 हो गया 1, तो कितना आ रहा है ये 9। चलिए 1 2 3 पुट करेंगे तो ये हो गया 64, ये हो जाएगा 3 का 9 और 1 यानी 54, डॉट 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 क्रॉसिंग गोइंग ऑन होगा। अगर हम बाई का स्टार्ट करेंगे तो 1 करोगे 0 9 डॉट 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 क्रॉसिंग गोइंग ऑन, तो इसके सभी एलिमेंट, इस सेट के सभी एलिमेंट 0 मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, 54 भी मिल रहा है, आगे भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा सेट कौन हुआ बाई, ठीक है, और छोटा सेट कौन हुआ एक्स। तो जब दो यूनियन निकालोगे तो बड़ा सेट ही आएगा, समझ रहे हो। बड़ा ही कौन है बाई, तो आपका बाई आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। ए एंड बी 2 सेट, ठीक है। तो ए में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो थर्ड में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में आपके 2 हैं। तो ए क्रॉस बी 8 हो गया, ठीक है, 8 आ रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें क्या है, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 8 होता है 256, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब वो बोल रहा है कम से कम 3 होने चाहिए, यही तो बोल रहा है, ठीक है। तो इधर देखो, अब 3 होने चाहिए तो कौन कौन से नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक तो क्या है, एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा 2 नहीं होना चाहिए। हम ये तो कह रहे हैं डॉट डॉट डॉट, टोटल तो निकाल ही लिए। तो ये कितना आएगा 1, ये 8 और ये क्या आएगा 8 × 7/2 4 28 28, और ये जोड़ोगे तो 37, टोटल 37 है। तो जो आपका आंसर होगा एट लिस्ट वाला 56 - 37। क्लियर हुआ। 219 आपका आंसर होगा, समझ में आ गया, ठीक है। हमको एट लिस्ट 3 आना चाहिए। एट लिस्ट का मतलब कम से कम 3 होंगे, 4 भी हो सकते, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, और 9 10 तो है नहीं, 8 तक ही जाएगा। पर कौन कौन नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। जगह है सेट ए में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है। क्लियर हुआ।
टोटल ऑफ सबसेट 2 की पावर n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो वो ये है जो हमने करवाया है आपका, ठीक है। 3 सेट बनाना, ए बी और सी, ठीक है, ओनली ए। तो ये वाली जगह आप निकाल लेना, ठीक है, ए बी सी करके, ठीक है। इसको आप ट्राई करना। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं, 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। 6 भी आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है ये, ठीक है। आईआईटी का भी मालूम नहीं है कब तक आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आईआईटी का सिलेबस आता है तो क्लियर हो जाएगा क्या है, तो आप लगा भी सकते हो उसको। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। 7 में क्या बोल रहा है आपको, ठीक है। 7 में बोल रहा है सेट ए है और सेट बी है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इनमें से चलिए अगर 1 पुट कर दो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इधर देखो, अगर आप ई की पावर कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, एक्स की वैल्यू 0 ले लो, कुछ भी ले लो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, y इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। ये रियल नंबर है, 0 पुट कर लो तो y इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। कॉमन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई की इधर लिखोगे, जैसे ई की पावर 1 लिया, ई की पावर 2, ई की पावर 3 डॉट डॉट ई की पावर 4, जो भी है ई की पावर में ही आएगा। अगर माइनस लोगे तब भी ई की पावर में, 0 लोगे तो ई 0 1 होता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर x 0 लोगे तो डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। चलिए 8 में, चलिए देखो 8 आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो पासिंग इन मैथ के तो n इक्वल टू लिख देते, m इक्वल टू ले लो आप इसमें 55, n इक्वल टू ले लो p आपका हो गया 67। दो नंबर ऑफ एलिमेंट ए तो लिया नहीं, m और यूनियन p, दोनों कितने दिए, 100 दिए। क्लियर हो गया। तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है m यूनियन p, नंबर ऑफ m नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्ट p। तो नंबर ऑफ m इंटरसेक्ट p, इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, यानी इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका आ गया 2 और 1 6 200, तो यानी 22 आ रहा है। चलिए अब आपको क्या निकालें, ओनली p,
यानी नंबर ऑफ पी माइनस जो इंटरसेक्ट एम इंटरसेक्ट पी है, इसको माइनस कर दो। पी कितना है 67 माइनस 22 कितना हो गया 45। यही आंसर है। डी आंसर है इसका। क्लियर। चलिए ये भी उसी टाइप का है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना, पर अभी ये सिलेबस में हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाओ आप 11th वाले। 11th में आपको एक ये दिया गया है और ये दिया गया है, ठीक है। नहीं 10th वाले पे आते थे। ए यूनियन बी ए बी क्या होगा, तो देखो इसमें आपको पता है इसमें होता क्या है। जो इसका डायग्राम भी कल ही हमने प्रॉपर्टी में ये सिखाया था आपको। ये जो डायग्राम होता है ए और बी, इसका मीनिंग होता है ए इंटरसेक्ट बी, यानी ये भी ले रहे हो आप और ये इनका यूनियन ले रहे हो। यानी कौन नहीं ले रहे हो आप, येलो कलर में जो दिख रहा है ना बीच वाला, ये वाला पार्ट आप काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या हटा रहे हो, इंटरसेक्शन हटा रहे हो। किस में से हटा रहे हो आप, हटा रहे हो ए यूनियन बी में से नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हटा रहे हो। देख लो जो भी है एन हटा दो, नहीं है तो ये आंसर होगा आपका, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। डी पे आ जाओ। सेट ए आपको दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, तो दोनों में कॉमन निकाल लो। बी इंटरसेक्ट सी, बी और सी दोनों में कॉमन, बी इंटरसेक्ट सी क्या हो गया, बी और सी में 4 कॉमन आ रहा है ए में, तो यूनियन निकालो तो 3 के साथ 4 भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो गया। थर्टीन पे आ जाओ, ठीक है। नंबर और नॉन एम्प्टी सेट। चलिए अब नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, यानी 5 हट जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 4 है, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 16 15 हो गया। चलो ये आपका सिलेबस से अभी हट गया है, ठीक है। इधर आ जाओ, ए माइनस बी, ठीक है, और उसमें से हमको रिजल्ट माइनस करना है, फिर ये बताना है क्या होगा। तो इसको प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप एक काम करो यूनिवर्सल सेट ले लो। 1 2 3 4 सेट ए ले लो 1 2 3, सेट बी ले लो 2 3, रुक जाओ 1 2 ले लो, बड़ा बड़ा क्यों लेना, 1 2 ले लो, इसको 2 3 ले लो, ठीक है। चलिए अब ये ले लिया। चलो अब आप करोगे यहाँ पे ए माइनस बी, यानी दोनों में इंटरसेक्ट क्या है, ए माइनस बी, यानी इंटरसेक्ट कॉमन वाला हटा दोगे नहीं तो बन बचेगा, बन आ गया। अब बन आ गया, अब इस बन को ए में से माइनस करोगे तो 2 मिल गया, यही मिल रहा है। आंसर क्या आ रहा है, इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 क्या निकला है, ए इंटरसेक्ट बी, यही 2 निकला है। आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर हो गया आपका। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं इधर, ये वही है
कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से हटी हैं, वही है, ठीक है। 17 वाला ये भी हट गया, पर छोटा सा क्वेश्चन है तो हम देख सकते हैं इसको। 17 में नंबर ऑफ 20%, ठीक है। कार से करने वाले को सी ले लो 20 और बस वालों को 50, और दोनों में से कॉमन सी इंटरसेक्ट बी, दोनों में सी 10, क्या निकालना है और यूनियन निकालना है, सी यूनियन बी। कितना जोड़ो, 70, 60 आंसर है कोई, ये हो गया 60% आ गया। फॉर्मूला ये लगा है, नंबर ऑफ सी यूनियन बी, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस सी इंटरसेक्ट बी। क्लियर हुआ ये? एटीन पे आ जाओ, 18 पे। टू सेट ए एंड बी 99 एलिमेंट है, देन द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें भी कॉमन 99 है, इसमें भी, दोनों को मल्टीप्लाई 99 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। देखो जनरल लैंग्वेज में क्या है, और का मतलब होता है पॉजिटिव और एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। एंड का मतलब ये भी रहता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यूनिवर्सल दिया, ए दिया है, एन दिया है, 4 दिया है, सेट ए एन बी दिया है, ए डैश बी। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है? यूनियन तो पता ही है, ठीक है। यूनियन है आपका 20, इस पे आ जाओ, यूनियन निकालो, यूनियन इन दोनों का यूनियन, फिर ए यूनियन बी तो डायरेक्ट करें नंबर ऑफ ए, एन लगा लो, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ बी ए इंटरसेक्ट बी। कितना आ गया ये? 12 9 माइनस 5 3 17। तो यहाँ पे क्या करो, डैश है यानी यूनिवर्सल में माइनस हो जाएगा। एक यूनिवर्सल सेट में माइनस करोगे आप ए यूनियन बी, 20 माइनस 17, ये आपका आ गया 3, ठीक है। ये क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम निकालते हैं, कितना हो गया n 35, सी आंसर है। क्लियर? चलिए इसको हटा देते, नेक्स्ट पे आते हैं। ट्वेंटी वन में क्या बोल रहा है आपको? ठीक है, 21 में बोल रहा है कि 2 सेट हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई है तो पॉजिटिव 0 है। ऐसे नंबर बताओ जो इन दोनों में डिवाइड जाता हो, दोनों में डिवाइड जाता हो। तो वो सबसे बड़ा नंबर लेते, इनमें किस किस का डिवाइड जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया दोनों में 200 का जाएगा, उसके बाद
100 का, ये तो जाना ही है, ठीक है। उसके बाद 50 का, इसके बाद 40 का भी जाएगा, इसके बाद 25 और जोड़ो, पीछे करो 25, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आंसर हो गया। किस किस का डिवाइड जाएगा? तो इन्हीं का डिवाइड जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलिए 22 ए और बी दो सेट हैं, ए इंटरसेक्ट बी सेट सी यूनियन का मतलब दोनों सेट का यूनियन, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ठीक है। देखो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें होंगे 6 भी आ जाएगा तो 5 एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर 5। इसमें कॉमन कितने हैं? 2 4, इसमें 2 कॉमन है, 2 की पावर 2, ठीक है। इतने ही आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर हुए? इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8। भाई इन दोनों के बीच वाले ही तो नंबर होंगे। आंसर आपका सी आ गया। 23 पे आ जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये आपका हो गया पी और क्यू। ईट वाले पे आ जाओ। नंबर ऑफ ए ये है, ये तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इधर तो डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ लगा दो। तो ए डैश यूनियन बी डैश और ए, ये हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी बनेगी ए डैश इंटरसेक्ट ए यूनियन नंबर ऑफ बी डैश इंटरसेक्ट ए, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ ए माइनस बी, ये होती है नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब होता है टोटल में से जो भी ए में से इंटरसेक्ट वाले माइनस कर दो। तो 6 आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इधर 25 पे। 25 कौन सा होगा? बी सेट होगा। बी सेट क्यों होगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये इमेजिनरी नंबर दे रहा है, ठीक है। तो यानी रियल तो है ही नहीं, रियल नंबर तो होगा नहीं, इमेजिनरी आएगा। तो यानी इसका आंसर होगा 5। तो 5 आपका एम्प्टी सेट होता है, ठीक है।